पुराने जमाने की बात है कि पेशावर के एक छोटे से गांव में हाफिज अब्दुल रहमान अपनी दो बेटियों हिना, महर और बेटे यासिर के साथ रहते थे। बीवी के इंतकाल के बाद हाफिज साहिब ने बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। वो गांव के मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाते और रात को अपने बच्चों को जिंदगी के सबक सिखाते। एक सर्द रात जब तेज हवा चल रही थी, हाफिज साहिब ने बच्चों को घर में बिठाकर कहा, मेरे प्यारों, आज मैं तुम्हें एक अहम नसीहत करने लगा हूं। आज हमारी माली हालत तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारा ईमान और इत्तेहाद इंशाअल्लाह सलामत रहेगा। याद रखो, मुश्किल वक्त में भी अगर तुम एक दूसरे का हाथ थामे रहो तो अल्लाह मदद जरूर करता है। कुछ महीने गुजरे तो उन लोगों पर एक बड़ी मुसीबत आई। जमींदार ने जबरन उनकी जमीन और उनका घर छीन लिया। हाफिज साहिब बीमार पड़ गए। अब न रहने की जगह थी न रोजगार। महर ने कहा, अबू, मैं घरों में सिलाई करके कमा लूंगी। हिना बोली, मैं बच्चों को पढ़ा कर गुजारा कर लूंगी। यासिर ने अज़्म से कहा, मैं शहर जाकर मजदूरी करूंगा। हाफिज साहिब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चों को सीने से लगाया और कहा, तुम सब ने जो फैसला किया है वो मेरी आंखों का नूर वापस ले आया है, लेकिन याद रखो, कभी भी अपने ईमान और इज्जत का सौदा न करना। यासिर शहर गया तो एक ताजिर के यहाँ मेहनत मजदूरी करने लगा। वो अपनी तनख्वाह का पैसा बचाकर घर भेजता। एक दिन ताजिर ने यासिर की ईमानदारी से मुतासिर है पूछा, यासिर, तुम्हारी ईमानदारी का राज क्या है? यासिर ने जवाब दिया, मेरे अबुआ ने सिखाया है कि हराम की रोटी से भूखा मरना बेहतर है। ताजिर यासिर की इस बात से इतना मुतासिर हुआ कि इसने अपनी बेटी की शादी का पैगाम भेज दिया, साथ ही हाफिज साहिब के घर की जमीन वापस दिलवा दी। इधर गांव में हिना और महर ने एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। वो सिलाई करती और बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी ने महर को शादी का पैगाम भेजा, लेकिन शर्त ये थी कि वो अपने घर वालों को छोड़ दे। महर ने फौरन इनकार कर दिया, मेरा खानदान मुझे मेरी जान से प्यारा है। जब यासिर अपने रिश्ते की खुशखबरी लेकर गांव पहुंचा तो इस रोज हाफिज साहिब बहुत खुश थे। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने कहा, देखा तुमने अल्लाह का करम, जो अपनों को नहीं छोड़ता, अल्लाह इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कुछ ही अरसे में हिना की शादी एक ईमानदार आदमी से हुई। महर ने अपनी दुकान को बड़ा कारोबार बना लिया और यासिर ने ताजिर के साथ मिलकर अपना कारोबार शुरू किया। यूं वो सब माली तौर पर खुशहाल हो गए। सालों बाद जब हाफिज साहिब का इंतकाल हुआ तो गांव के हर शख्स ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। उनकी कब्र के पास एक तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा है, यहाँ एक ऐसे बाप की रूह आराम कर रही है जिसने मोहब्बत, कुर्बानी और इत्तेहाद का ऐसा सबक दिया जो नस्ल दर नस्ल चलेगा। कुर्बानी रायगा नहीं जाती। जो अपनों को थामे रखता है, तकदीर उसका हाथ थाम लेती है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अपनी राय से जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।